श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है। बहुत सारे लोग गुरु पूर्णिमा का व्रत रहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी गई है, क्योंकि सावन से ठीक पहले पड़ती है ये पूर्णिमा। और बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि भैया चंद्र दर्शन कब होने वाला है हमें, और 9 को होगी या फिर 10 जुलाई को पड़ने वाली है। इसी की बात हम लोग करेंगे। साथ ही साथ आपको पता होगा कि आज पूज्य गुरु जी की जो कथा है वो समापन का दिन है, और गुरु जी आज दीक्षा भी देने वाले हैं। इसकी बात भी हम लोग करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आप लोगों को जानकारी अच्छे से मिल पाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी डेट को लेकर के कंफ्यूज होते हैं तो मैं महाकाल की नगरी पंचांग यानी उज्जैन के पंचांग की बातें करता हूं। पता है आपको ना, यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सी डेट का ये पंचांग है। 10 जुलाई 2025 का पंचांग है, उज्जैन मध्य प्रदेश का। अब बहुत सारे लोग, सबसे पहला सवाल था कि भैया चंद्र दर्शन हमें कब होने वाला है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन का अपना ही अलग महत्व है। पता है आपको, चंद्र दर्शन का समय है शाम को यानी रात में 7:11 पे ये चंद्र दर्शन का समय है। अब बातें करते हैं तिथि को लेकर के कि भैया वो कौन सी तिथि होगी। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को रात में 1:37 पे लग रही है। मतलब कहने का क्या है, देखो जैसे 9 जुलाई को दोपहर रात में 12 बजेगा। अब 12 बजे के बाद में जब 10 तारीख लग जाएगी ना, तो उसके बाद में 1:37 पे क्या लग जाएगी, आपकी पूर्णिमा तिथि। अब 1:37 से लगातार पूर्णिमा तिथि चलती आई है, और उदया तिथि 10 तारीख को उदया तिथि में पड़ रही है पूर्णिमा तिथि। इसलिए पूरा जग संसार कब व्रत रहेगा गुरु पूर्णिमा का, या फिर ये गुरु पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाएगा, 10 जुलाई को मनाया जाएगा उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए। और 11 तारीख से अपने महादेव का जो बहुत ही प्यारा सा महीना है यानी कि सावन स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस चीज़ की कि भैया हमें डेट तो समझ में आ गया, चंद्र दर्शन कब होने वाला है ये भी हमको समझ में आ गया है, लेकिन क्या इसमें कोई शुभ मुहूर्त भी देखी जाएगी। जी बिल्कुल देखी जाएगी शुभ मुहूर्त। अगर आपको कोई उपाय करना है, आपको कोई ऐसे काम करने हैं जिसमें आपको सफलता चाहिए, जब चंद्र देवता निकल जाते हैं उसके बाद अगर आप कोई उपाय करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है। अब हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात करेंगे जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और आपके घर परिवार की जो तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। ठीक, चलो सबसे पहले उपाय की आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं। देखो कोई उपाय करना मत करना, लेकिन जब अभी दूसरा उपाय बताऊंगा ना, उस उपाय को ज़रूर कर लेना भाई। ठीक, देखो सबसे पहला उपाय हम लोग बात करने वाले हैं अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेलपत्र। ठीक, एक बेलपत्र ले लो। बेलपत्र के साथ में आपको जो दूसरी चीज़ लेनी है वो होती है पीला चंदन। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप पूर्णिमा का कोई भी उपाय करें उसमें पीले चंदन को ज़रूर यूज़ किया करिए, इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है ना। अब पीला चंदन तो आपने ले लिया, मेरी बातों को सुनिएगा कि एक्चुअली इस उपाय को स्पेशल तरीके से कैसे करना है। कष्ट जीवन में बहुत है ना। आप पीले चंदन को ऐसे लंबाई में लगाना पहले तो, ठीक, जैसे मैंने लगा दिया ऐसे ठीक लगा दिया। अब इसके साथ आपके पास में लाल चंदन भी होना चाहिए। लाल चंदन को बेल पत्र की नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे लगाना। अरे लगा दिया क्या। अब आपके पास में एक चीज़ और होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, चावल के 7 दाने। कितने दाने लोगे, 7। अब उन चावल के 7 दाने को जो पीला चंदन आपने लगाया था ना, उस पीले चंदन के ऊपर ऐसे लगाना। देखो कितनी सुंदर लग रही है अपनी बेलपत्र। अरे लग रही है ना। तो आप क्या करना, इस बेलपत्र को यहाँ से उठाइएगा और पहुँच जाना है सीधा तांबे के लोटे में जल को भर करके महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुँचिएगा, फेस रखिएगा अपना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर सुनते हैं, सबसे पहला काम करना है, यहाँ पर पहुँचते ही 1 लोटा जल चढ़ा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करके। यहाँ पे पहले उपाय नहीं करना, यहाँ पहले जल चढ़ाना है। अब जल चढ़ाने के बाद में जो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट काम करना है ना, वो स्पेशली करना होगा, जो बेलपत्र आपके पास में है जिस पर आपने लाल चंदन, पीला चंदन और चावल के 7 दाने चिपकाए हैं, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जब आप रखोगे, आज कौन सा दिन है, पूर्णिमा का दिन है,
यानी कि चंद्रदेव की पूजा करते हैं और महादेव के शिखर पे विराजमान है चंद्रदेव, तो चंद्रेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूँ, चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपकी जो कष्ट हैं, जो परेशानियां हैं घर परिवार की, जीवन की, उन कष्टों को, उन परेशानियों को अगर आप कह देते हैं तो महादेव आप सभी की सारी परेशानियों को दूर ज़रूर करते हैं। चीज़ें क्लियर हैं क्या? चलो अब यहाँ पर हम लोग बातें करने जा रहे हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि मैंने आपसे कहा था इस उपाय को ज़रूर सुनना है और सभी को करके जाना है। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपका ये जो परिवार है द नेचुरल प्लैनेट, ये 12,70,000 का हो गया। कितना हुआ है? 12,70,000 का हो गया है। इस चीज को उपलक्ष्य में देखते हुए साथ ही साथ 11 जुलाई से लेकर के और 15 जुलाई तक आप सभी के लिए बहुत शानदार सा ऑफर लेकर के आया हूं। यह ऑफर सिर्फ 5 दिन रहेगा, उसके बाद इस ऑफर को खत्म कर दूंगा, क्योंकि इसमें मैं फ्री में आपको चांदी की रक्षाबंधन देने वाला हूं। क्या करना है आपको? अगर आप मुझसे कोई भी एक रुद्राक्ष खरीदते हो, चाहे वो 1 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक, हर एक रुद्राक्ष का अपना काम है। जैसे 7 मुखी धन प्राप्ति के लिए, 9 मुखी घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, 1 मुखी सीधा महादेव के नज़दीक। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष आप मुझसे ले लेते हो तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें फ्री दे रहा हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा एक चांदी का आपको राखी। चांदी पूरी नहीं है, इसमें रुद्राक्ष लगे होंगे, 1 या 2 रुद्राक्ष लगे हो सकते हैं। इनमें से साइड साइड में थोड़ा सा चांदी की लेयर चढ़ी है। ये ब्रेसलेट के रूप में होगा और आपके हाथों में बहुत सुंदर लगेगा। ये मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। प्लस आपको स्क्रीन पे एक चीज और दिखाई दे रही होगी, जो कि है LED के फॉर्मेट में महादेव का एक शिवलिंग, पानी से जलने वाला। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से लाइट जलेगी, ये फ्री में दूंगा। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, आपको रुद्राक्ष की माला अच्छी क्वालिटी में फ्री में मिलने वाली है। प्लस इसके साथ आप लोग को मिलने वाला है एक और चीज, जो कि होगी 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, वो फ्री। आप लोगों को 50 ग्राम महादेव का श्रृंगार करने के लिए भस्म फ्री दे रहा हूं। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए आपको मुझे करना है व्हाट्सएप पे मैसेज। देख रहे हो कितनी चीजें फ्री कर दिया हूं इस बार, तो मैसेज जरूर करना है। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक? जल्दी से मैसेज करेंगे। अब बातें करते हैं इस उपाय की। यहां पर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या? कमलगट्टा। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो आपको धन संपदा के लिए लेना है मात्र 1 कमलगट्टा। अगर कर्ज खत्म नहीं हो रहा है, परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, इस उपाय को करेंगे। 1 कमलगट्टा लीजिएगा और एक ही मात्र आपको लेना है शमी का पत्ता। देखो, शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट खोज जरूर लेना है शमी का पत्ता। और नहीं मिलता है तो चावल के दाने का इस्तेमाल कर लो। 1 कमलगट्टा ले लो, चावल का 1 दाना ले लो और फिर तांबे का लोटा लो, जल भरो। इस जल के अंदर कमलगट्टा भी डाल दो और इसी जल के अंदर चावल का 1 दाना भी डाल दो। अरे डाल दिया क्या? अब आप इस कलश को उठाना और पहुंच जाना सीधा कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो पाए और आप ढंग से चीज़ों को कर पाओ। देखो क्या है, जैसे महादेव का शिवलिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अरे दिख रहा है ना? आप क्या करना, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, कहीं आपको किसी को खोजना नहीं है। जो 5 स्थान पूज्य गुरुजी ने बताए थे ना, इन्हीं 5 स्थान पर उसी एक चावल के दाने का और कमलगट्टे का जल किसका ध्यान करोगे? बताओ जल्दी से। बालचंद्रेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, पहले उपाय में हमने किसका नाम लिया था? चंद्रेश्वर महादेव। बट द सेकंड उपाय में हम किसका नाम ले रहे हैं? बालचंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए अगर आप इन 5 स्थानों पे जल को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो आपके घर में धन संपदा हमेशा रहेगी। और अगर सब कुछ करने के बाद भी धन नहीं टिकता है, मेरी बात मान लो, बहुत ही कम पैसे में है, 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर दो। सिर्फ 7 मुखी रुद्राक्ष, आपके घर में धन ही धन होगा, ठीक? अब बातें कर लेते हैं इस वीडियो के हम लोग सबसे आखिरी उपाय, अपने चौथे उपाय की तरफ। बहुत स्पेशल सा उपाय है। देखो क्या दिख रहा होगा यहाँ पे आपको? बेलपत्र। अब सबसे पहले समझो इस उपाय के फायदे क्या हैं। इच्छा पूर्ति। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। बेलपत्र दिख रहा है, सिर्फ एक बेलपत्र ले लो और बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बेलपत्र को लेना और एक तांबे के लोटे में जल भर लो, पहुंचो महादेव के शिवलिंग के पास में। एक स्थान ऐसा है जो महादेव को बहुत प्रिय है, माता का हस्तकमल।
जिसे हम लोग प्यार से कटी भाग भी बोलते हैं। इसी स्थान पर आपको बेल पत्र को समर्पित करना है और फिर इसी के चारों तरफ आपको जल चढ़ाना है। क्या बोल करके? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ जोड़ना, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना, अपनी मनोकामना कह देना, वो सारी इच्छा पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान हो। नंबर एक बार और नोट करो, 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, ध्यान रखिएगा। चाहे दुनिया का कोई भी रुद्राक्ष आपको होगे, सब कुछ अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है ना। तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे चैनल को जिसने अभी तक नहीं किया। बाकी वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।